हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंटरनेशनल ट्रीटीज होता क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो इंटरनेशनल लॉ में आता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटीज के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन होता क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। साथ में बात करेंगे क्या इंटरनेशनल ट्रीटी है वो वैलिड है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटरी ऑफ ट्रीटीज के बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे काइंड्स ऑफ ट्रीटी, कौन कौन से काइंड्स होते हैं ट्रीटीज के। व्हाई आर ट्रीटीज स्टिल सिग्निफिकेंट टुडे, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में जानेंगे फर्स्ट नेशन साइन ट्रीटीज, कौन कौन से फर्स्ट नेशन है जिसने साइन किया था ट्रीटी को, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रीटीज द सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, क्या ट्रीटी सोर्स है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम बात करेंगे ट्रीटी लीगली बाइंडिंग, कैसे लीगली बाइंड करती है ट्रीटीज। What is the meaning of इंटरनेशनल ट्रीटीज? इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, जो बाइंड करता है दो से ज़्यादा नेशंस को ऑल टुगेदर इज इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल ट्रीटीज भी ऑलमोस्ट सेम है, बट ये रिटन फॉर्म है उस इंटरनेशनल लॉ का। अ ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट इन विच written form between nation states or international agencies such as United Nations that have been given treaty making capacity by the station that created them। मतलब जो भी states रहती हैं जिसको all together किया हुआ है, उन्होंने जो treaty बनाई हुई है उसको create करती है, that is intended to establish a relationship governed by international law। बात करते हैं व्हाट आर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या होता है और कन्वेंशन क्या होता है। जैसे कि दो डिफरेंट स्टेट्स हैं या दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस साइन हो चुके हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इफ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन आर ट्रीटीज और अग्रीमेंट, ऐसा अग्रीमेंट जो दो कंट्रीज के बीच में होता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टर्म्स लाइक इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल अग्रीमेंट, कॉम्पैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट्स। कोई भी दो स्टेट्स का डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशंस। What are the two type of international treaties? कौन सी दो टाइप की ट्रीटीज होती हैं which are international? So we will talk about there are two type of treaties, law making treaties, जिसका मतलब होता है new rule in international law. This is for example would include law of the sea treaty, the Antarctic treaty or the chemical weapon convention. क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसके बारे में जानते हैं। ट्रीटीज फॉर्म द बेसिस ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। दे सर्व टू सेटिस्फाई अ फंडामेंटल नीड ऑफ स्टेट्स टू रेगुलेट बाय कॉन्स्टेंट इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न एंड दस टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू देयर म्यूचुअल रिलेशन। मतलब क्यों होता है, अगर दो स्टेट है या दो कंट्री है, उनके बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हो गए हैं जिससे कि जो उनके बाइंडिंग है, जो उनका रिलेशन है वो फिट हो सके, मतलब जो म्यूचुअली कॉन्सेंट है वो सारा चीज एक दूसरे के लिए इक्वल हो सके। कॉन्स्टेंट इश्यूज मतलब कोई भी अगर इश्यूज हैं वो ना हो, इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, वो इंपॉर्टेंट है। What are इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, कौन कौन से और क्या इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस होते हैं। द कन्वेंशंस फोकस ऑन वेरियस इश्यूज, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, एयर क्वालिटी, केमिकल्स एंड नेचर कंजर्वेशन। The convention are tools for promoting cooperation and the development of international environmental law and actions। मतलब अगर अपनी अपनी कंट्री अपने हिसाब से इन्वायरमेंट की केयर ना करते हुए अगर कोई भी काम करेंगी तो वो हो सकता है मेरी कंट्री की प्रॉब्लम दूसरी कंट्री में हो जाए, तो डिफरेंट ट्रीटीज साइन होती हैं जिससे कि सारी चीज़ें इक्वल रहें। What is an example of a treaty? For example, the Treaty of Paris was signed in 1783 between Great Britain on one side and America and its allies on the other. The Treaty of Paris is an example of a peace agreement। मतलब ये है कि peace agreement मतलब कि शांति के लिए ये treaty साइन होती है। More recently, the North American Free Trade Agreement और NAFTA is a treaty between the United States, Canada and Mexico। What are the 7 मेन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, कौन कौन सी ऐसी 7 ट्रीटीज है जो ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड है। द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑफ
economic, social and cultural right. The International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रीटी है जो सबसे ज़्यादा पुरानी है। सबसे ज़्यादा जो पुरानी ट्रीटी है वो है एंग्लो पोर्टुगीज ट्रीटी ऑफ 1373। द एंग्लो पोर्टुगीज ट्रीटी ऑफ 1373 was signed on 16 June 1373 between King Edward III of England and King Ferdinand and Queen Eleanor of Portugal. It established a treaty of perpetual friendships, unions and alliances between the two seafaring nations and it is the oldest active treaty in the world. ये अभी भी active है. The treaty name is Anglo-Portuguese Treaty of 1373. डिपॉजिटरी ऑफ ट्रीटीज़ मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं, मतलब ऐसी ट्रीटीज़ जहाँ पर स्टोर्ड हैं. द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज दिस डिपॉजिटरी ऑफ मोर देन 560 मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ विच कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स सच एज ह्यूमन राइट्स. मेन जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए है, डिसआर्मामेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए. स्टेटस ऑफ ट्रीटीज डिपॉजिटेड विद द सेक्रेटरी जनरल, डिपॉजिटरी नोटिफिकेशन, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज, फोटोज ऑफ ट्रीटी सेरेमनीज, मॉडल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिपॉजिट. यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ें हैं. स्टेटस है, डिपॉजिटरी है, सर्टिफाइड है, फोटोज है, मॉडल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड अग्रीमेंट्स के बारे में. यूएस रिलेशन विद मैनी मोर कंट्रीज आर गवर्न्ड बाय द नंबर ऑफ ट्रीटीज़ बोथ मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल. मल्टीलेटरल मतलब 2 या 3 से ज़्यादा जो एक साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं इन एनी एग्रीमेंट, और बायलेटरल मतलब 2 डिफरेंट साइड्स मतलब अलग अलग साइड्स में. इफ यू टॉक अबाउट डेफिनेशन, हैविंग और रेटिंग 2 साइड्स अफेक्टिंग बोथ साइड मतलब डिफरेंट साइड्स दोनों के. द फंक्शंस ऑफ यूएस कंस्यूलर ऑफिसर्स टू प्रोटेक्ट यूएस सिटीजन्स अब्रॉड आर लिस्टेड इन अ multilateral treaty called the Vienna Convention on Consular Relation of 1963, which defines a framework for consular relation between countries. The US also has bilateral treaties with a number of countries concerning consular matters. You can read about these as bilateral consular conventions. Private international law is the body of conventions, model laws, national laws, legal guides and other documents and instruments that regulate private relationships across national borders. अब बात करते हैं ट्रीटी के बारे में. हमने ट्रीटी के बारे में जाना, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन है इंटरनेशनल ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ टू क्रिएट म्यूचुअल रिलेशनशिप्स. मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ट्रीटी साइन होती है. ट्रीटी इज अ फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय एक्टर्स इन इंटरनेशनल लॉ, नेमली sovereign states and international organizations. A treaty may also known as an international agreement, protocol, covenant, convention, pact or exchange of letters among other terms. Regardless of the terminology, only instruments that are binding upon the parties are considered treaty subject to international law. मतलब ये एक ऐसा written document है जो rules and regulation या फिर जो भी protocols हैं या फिर जो भी covenant है, conventions हैं, agreement है, वो एक साथ लिखा जाता है of different countries. What makes a treaty valid? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ट्रीटी को valid प्रूव कर देती है. द टर्म वैलिडिटी ऑफ ट्रीटीज डेजिग्नेट्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर द कंडीशन अ ट्रीटी मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ लीगल इफेक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और कंप्लायंस. अब ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रीटी को लीगली बाइंड करती है? व्हाट इज अ ट्रीटी अंडर इंटरनेशनल? अ ट्रीटी इज एनी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द नेशन. सबसे पहले तो जैसे कि हमने बात किया, जो ट्रीटी होता है वो लीगली बाइंड करती है डिफरेंट नेशंस को. और कैसे लीगल बाइंड करती है? इन द यूनाइटेड स्टेट्स द वर्ड ट्रीटी इज रिजर्व्ड फॉर एन एग्रीमेंट दैट इज मेड बाय विद द एडवाइस एंड कॉन्सेंट ऑफ द सेनेट. आर्टिकल 2 सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ पर है? आर्टिकल 2 सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रीटीज एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. ट्रीटीज को एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं अ ट्रीटी मे बी डिफाइंड एज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन, कहाँ पर होता है? स्टेट्स इन रिटन फॉर्म एंड गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ. कौन गवर्न करता है? इंटरनेशनल लॉ करता है. कहाँ कैसे लिखा जाता है? स्टेट्स के द्वारा लिखा जाता है इन अ डॉक्यूमेंट. द लॉ मेकिंग ट्रीटीज कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ.
Today, the law-making treaties are considered the most important primary source of public international law. अब जितने भी नेशंस हैं जो ट्रीटी को साइन करते हैं, क्यों करते हैं? वाई डिड फर्स्ट नेशन साइन ट्रीटीज? पहले नेशंस क्यों साइन करते थे ट्रीटीज को? द नंबर ट्रीटीज वर यूज एज पॉलिटिकल टूल टू सिक्योर अलायंसेस एंड टू इंश्योर दैट बोथ पार्टीज कुड अचीव द गोल्स दे हैड सेट आउट फॉर देयर पीपल बोथ एट द सेम टाइम ऑफ ट्रीटी मेकिंग एंड इनटू द फ्यूचर। अब इसमें अलायंस का मतलब होता है यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी कंट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई म्यूचुअल कॉन्सेंट मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोई भी ट्रीटी या कोई भी चीज़ साइन की गई हो। अब जो ट्रीटीज़ हैं पहले होती थी, इतने पुराने तरीके से पुराने टाइम से होना शुरू हुई हैं, क्यों अभी भी ये सिग्निफिकेंट है, क्यों हम इनको अभी भी वैल्यू देते हैं? Treaties continue to be key element in future relationships between First Nations and the Crown. These treaties concern First Nation traditional territories that were not included in the treaty making process. जानते हैं कौन कौन सी टाइप की ट्रीटी होती है। ट्रीटी टाइप्स इंक्लूड हिस्टोरिकल ट्रीटी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटीज, डॉगलेस ट्रीटीज, नंबर ट्रीटीज, मॉडर्न ट्रीटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और बताइए आपको लेटेस्ट और न्यू वीडियो कौन सा देखना है।